हर रोज़ बहुत सारे लोगों के कॉल आ रहे हैं हमारे पास, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि हर किसी से बात की जा सके। एक दिन में 1 या 2 व्यक्ति से ही बात कर सकते हैं और इसके बाद जो है अक्सर फ़ोन स्विच ऑफ रहता है या फिर ऑन भी रहता है तो रिंग बजने पर नहीं उठता है। इसलिए आप ट्राई करते रहें, जब भी रिसीव होगा फ़ोन तो बात हो जाएगी, या फिर आप टाइम ले लीजिए व्हाट्सएप पर बातचीत करके, उसके बाद कॉल किया कीजिए। जो आज की बातचीत है बहुत सारे मुद्दों पर हुई है और आप सामने देख रहे हैं थंबनेल में बहुत सारे मुद्दे लिखे हुए हैं। तो मूल मुद्दा तो वही है कि टेट पास सभी को नियुक्ति जो 69,000, 68,000, 12,460, 72,000 जितनी पुरानी भर्तियाँ उसमें जो भी आवेदक हैं जो कि कोर्ट कचहरी में उलझे हुए हैं और देख रहे हैं लगातार जो है न्यूज़ आ रही है लेकिन हो कुछ नहीं रहा है, और अपडेट्स हम दे रहे हैं, बता रहे हैं क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो जो पुरानी भर्तियां हैं उनमें भी कोई उम्मीद करने से फ़ायदा नहीं है। जो चल रहा है कोर्ट कचहरी जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, याची वाची बन के कुछ लाभ विशेष होने वाला नहीं है। गवर्नमेंट आगे बढ़ चुकी है, आगे जो होने जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। तो टेट पास वर्षवार नियुक्ति होगी, शिक्षा मित्रों का भी होने जा रहा है, जो टेट पास बीएड, बीटीसी, डीएलएड इत्यादि हैं उनका भी होने जा रहा है। और जो पुरानी भर्तियां हैं उनसे संबंधित भी चर्चा होती रहती है। आज की जो चर्चा है विशेष तौर पे 2011 वालों से है के संबंध में है। कारण क्या है कि जो व्यक्ति कॉल करता है वो जिससे जुड़ा होता है तो उस विषय पर ज़्यादा बातचीत होती है। तो अगर आप जो है कोई ऑडियो सुनते हैं और आपको लगता है कि ये बातचीत जो है आपसे उतने संबंधित नहीं है, तो उसमें बहुत सारी बातें होती हैं, कुछ तो आपसे संबंधित होगा, आपके लाभ का होगा, सारी बातें नहीं होंगी। तो आप अपने टॉपिक पर, अपने विषय पर, अपने जो है जो भी क्वेरीज हैं, जो भी शंकाएँ हैं, जो भी डाउट्स हैं, उन पर जो भी बातचीत करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कॉल कीजिए, तो आपसे आपके टॉपिक पर पर्सनली बातचीत होगा। तो आज का जो टॉपिक है मेनली जो नई भर्ती आने वाली है, शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है, नई भर्तियां आने वाली हैं। पुरानी भर्तियां जो फॉर्म भरवाए गए थे, आवेदन लिए गए थे, उनका एग्ज़ाम होने वाला है। और एडेड जूनियर जिसका एग्ज़ाम हो चुका है उसका रिजल्ट जारी होने वाला है। एलटी ग्रेड में लिस्ट जारी हुआ था, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है, बाद में लिस्ट जारी हुआ था। तो वो ज्वाइनिंग, ये सारी चीज़ें जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग करेगा अध्यक्ष के चुने जाने के बाद। अब इसकी संभावनाएं बढ़ गई हैं, जल्द ही होगा। रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। तो आप देख रहे होंगे न्यूज़ में नई भर्ती आने वाली है, जल्द ही आ जाएगी, 2-4 महीने में। उम्मीद है कि प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइमरी में, जूनियर में, प्री प्राइमरी में, टीजीटी, पीजीटी, एलटी सारी भर्तियाँ आएंगी। और जो एडेड विद्यालय हैं उनमें भी प्राइमरी में, जूनियर में, टीजीटी, पीजीटी गवर्नमेंट ही भर्ती करेगी, क्योंकि सन 1980-81 के आसपास से अब तक का सारा ब्यौरा जुटा करके जो एडेड विद्यालय हैं उनमें जो भी भर्तियां मैनेजमेंट के थ्रू हुए थे, पैसे देकर, घूस देकर, वो सब रद्द हो चुके हैं। तो जो भी पुरानी भर्तियां हुई हैं एडेड विद्यालयों में कोई मतलब नहीं है, वो भी गवर्नमेंट अब भर रही है। आप उठा करके देख लीजिए, टीजीटी पीजीटी में एग्ज़ाम हुआ है, ज्वाइन कराया गया है। एडेड जूनियर का एग्ज़ाम हुआ है, अभी प्राइमरी पर भी फोकस है गवर्नमेंट का। अखबार में लगातार न्यूज़ आ रहा है, अभी 2 दिन पहले हमने न्यूज़ शेयर किया है। 29,000 जूनियर से संबंधित भी जो है बातचीत हुई है, और भी बहुत सारे टॉपिक पर बातचीत हुई है। एक मुख्य विषय जो अभी कुछ दिन पहले 2-4 दिन हुआ, एक न्यूज़ हमने शेयर किया था, उसमें जो पुलिस भर्ती अभी हुई है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका एज काफ़ी ज़्यादा हो गया था, जो लिमिट था उससे ऊपर जा चुके थे, ओवर एज हो गए थे। तो उन लोगों ने फिर से हाई स्कूल, इंटर वगैरह करके अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज किया। तो जब भी आप कुछ चेंज करते हैं तो चेंज करने के लिए पुराना हटाना भी होता है। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे, अगर आप सिर्फ आगे नई चीज़ें कर रहे हैं तो आप फंसेंगे। और ऐसा ही हुआ है, बहुत सारे जो है पुलिस भर्ती में कैंडिडेट जो हैं वो ओवर एज थे और उन्होंने हाई स्कूल वगैरह फिर से किया, नए डेट ऑफ बर्थ से नाम वगैरह भी बदल दिया, लेकिन उनका जो पुराना आंकड़ा है, आजकल तो हर चीज़ ऑनलाइन हो गया है, और जो पुराने भी डाटा हैं वो भी सब फीड किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट छोड़ती कहीं नहीं है, सब कुछ जांच करती है। तो ये लोग पकड़े गए हैं, लोगों को जेल भी हो रही है। तो ऐसे लोग सावधान रहें। आपका जो भी डाटा ऑनलाइन है, नहीं है ऑनलाइन, फिर भी आप उसको बदल नहीं पाएंगे। और अगर आप पीछे का बदल नहीं सकते हैं तो फिर आप ऐसा कोई काम मत कीजिए जो कि आगे जा कर के आपके लिए समस्या बन जाए। तो वो न्यूज़ पढ़िएगा, 2 दिन 4 दिन हुआ, हमने व्हाट्सएप पर शेयर किया है, पुलिस भर्ती वाला, देख लीजिए, कोई लाभ नहीं मिलने वाला। आप कोई भी इलीगल काम मत कीजिएगा, नौकरी इलीगल तरीके से आप लेंगे, कोई भी गलती करके लेंगे, पूरी ज़िंदगी पछताएंगे आप। नौकरी इसलिए लेना चाहते हैं कि आगे की लाइफ अच्छी हो,
और अगर आप गलत तरीके से कुछ भी कर रहे हैं, नकल करके, पेपर आउट करके, कुछ भी गलत करके, तो बचने वाले तो आप नहीं हैं। नए नए नियम बनाए जा रहे हैं। जो पेपर लीक हो रहा था उसके लिए भी कड़ा कानून बन गया है। शायद 1 करोड़ रुपए जुर्माना, 10 साल जेल, इस तरह के प्रावधान किए गए हैं। तो ठीक है, चलिए आज सुनिए आज की पूरी बातचीत, और आप लोग पूरी बातचीत सुना कीजिए शुरू से लास्ट तक। बहुत सारे टॉपिक पर चर्चा होती है, इसलिए जब आप पूरा सुनेंगे तभी आप समझ पाएंगे। अगर आप नए हैं तो पुराने ऑडियो जा कर के सुन लीजिए। आप कल का, परसों का, पिछले 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन का सुन लीजिए। जो पुराने लोग हैं उनको पता है जो जो चीज़ें हम बताते हैं वो धीरे धीरे क्रम से सामने आती हैं। तो पुराने ऑडियो भी सुनिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो को शेयर भी अधिक से अधिक लोगों तक कर दिया कीजिए ताकि सब तक जो है ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और लाइक और कमेंट भी कर दिया कीजिए। और आपको हमसे बातचीत करना है, कुछ पूछना है, ग्रुप से जुड़ना है, तो सामने नंबर है, हमें मैसेज कीजिए, हाय हेलो लिख करके, अपना नाम लिख करके, अपने बारे में लिख करके, हम आपको ग्रुप का लिंक दे देंगे और उस लिंक से आप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। चलिए तो सुनाते हैं आज की पूरी बातचीत, और ध्यान से सुनिएगा। बीएड का गजट भी आने जा रहा है, उस पर भी अपडेट हमने शेयर किया है व्हाट्सएप पर। बीएड प्राइमरी में वैलिड होने जा रहा है। अब की बार जो सीटेट होगा, अब की बार जो नई भर्ती आएगी उसमें बीएड वालों को मौका मिलेगा। बहुत सारे लोगों को डाउट है तो जाकर के एनसीटी की वेबसाइट चेक कर लें, जाकर के एनसीटी का ट्विटर चेक कर लें। हम जो भी दे रहे हैं स्क्रीनशॉट वहीं से लेकर के दे रहे हैं, वहीं से सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। आप भी जाकर चेक कर सकते हैं। आप लोग चेक नहीं करते हैं इसलिए जो है आप लोगों को कुछ पता नहीं रहता है। तो चलिए आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। नमस्कार जयप्रकाश जी। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। और सर जी क्या हाल चाल है? बढ़िया है, आप बताइए। हमारे भी बढ़िया है। अच्छी बात है। और बताइए। और क्या, सब सही चल रहा है। हमने कहा बहुत दिन से बात नहीं हुई, आई लगा के देखा तो लग गया। अभियान था, एक लोग से बात हो रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा। और चलो ठीक है। बताओ क्या कुछ हो रहा है अपने में कि नहीं हो रहा अभी? हम तो रोज ही बता रहे हैं, रोज ही अपडेट डाल रहे हैं ग्रुप में, व्हाट्सएप पर भी, टेलीग्राम पर भी, यूट्यूब पर भी। असल में आज योगी महाराज आए थे बरनाल में। अच्छा। आज का कार्यक्रम था 3 तारीख का। वहीं अच्छा से अभी निकल पाए हैं कॉलेज से। कॉलेज में था, एक इंटर कॉलेज है यहाँ बरनाल में, उसमें आए थे। अच्छा। अच्छा हाँ, तो अभी वहाँ से निकल के आए तो हमने सोचा बैठे थे थोड़ा, हम तो बात करके देखें। अच्छा। अभी गए यहाँ से, लगभग हो गया 4 बजे उड़ गए, 4 सवा 4 पे यहाँ से। अच्छा। अच्छा। उनका बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम था। अच्छा। क्योंकि ये अखिलेश यहाँ से सीट इस्तीफा देंगे, दे दिया है करेल से विधायक पद का। यहाँ उपचुनाव होना है। इसी पर्पज से आए थे। अच्छा। तो हमने कहा चलो थोड़ा बात किया जाए। तो सारे और बताओ कोई। सारे अपडेट्स तो अखबार में देख ही रहे होंगे, अखबार में न्यूज तो लगातार आ ही रहा है। नहीं, असल में यहाँ पर जो न्यूज है, घर पे अखबार आता नहीं है। अच्छा। अच्छा। हाँ, यहाँ जो विद्यालय हमारा चलता है, एक इंटर कॉलेज, उसमें हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं इंटर में। वो लगभग 7:30 बजे बुला लेते हैं, 7:45 से पीरियड स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। तो वो 1-2 बजे आ पाते हैं, तो बच्चे ट्यूशन वाले आ जाते हैं, उसी में बिजी रहते हैं, अखबार पढ़ नहीं पा रहे थे। तो इसीलिए तो यहाँ वाले अखबार में कोई न्यूज देते भी नहीं, जो अखबार आगरा से प्रकाशित होता है उसमें कोई न्यूज नहीं है। तो इसीलिए तो अखबार में कोई न्यूज आती है, हमारे जानकारी में आता है, तो वो पेपर कटिंग वगैरह हम जो है वो तो आपकी हम देख लेते हैं। अब जब बात बहुत दिनों से नहीं हो पाती है तो चलती है, अच्छा चलो थोड़ा सा बात किया जाए भाई से। तो अभी तो आज का भी अपडेट डाले हैं, देखे होंगे। हाँ, आज का भी आपका अभी तो सुना नहीं हमने, अब जो सुनेंगे थोड़ा शाम को बैठेंगे शांति में थोड़ा। नहीं, अभी जो है, जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष का पद खाली था। हाँ, वो खाली था। हाँ, वो चयन हो गया। अच्छा अच्छा। तो चयन हो गया, उन्होंने अपना कार्यभार भी संभाल लिया। अच्छा जी। और कार्यभार संभालते ही रिक्त पदों की जो है गिनती शुरू हो गई है। कैलेंडर बनेगा ना अब, कौन कौन सी भर्ती देनी है। हाँ, सही है। तो वो प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।
अच्छा। और जो पुराने पेंडिंग एग्जाम वगैरह हैं पहले तो वही हाँ होंगे। हाँ, पहले तो वही होंगे, सही तो बात अभी है। परीक्षा नियंत्रक का जो पद है वो खाली है, हम्म। तो अब वो भी चर्चा में आ गया है कि वो भी जो है पद भरने की तैयारी शुरू हो गई है। हम्म। तो उम्मीद है कि वो भी पद जल्दी भर जाएंगे, तो ये जो पुराना टीचटी पिचटी जो है वो पेंडिंग है वो होगा। और एडेड तो क्या जूनियर वाला रिजल्ट। ये टीईटी पीईटी होगा? हमने डाला था फार्म पिछली बार, जब हमारे वहाँ 2 साल हो गए, परीक्षा नहीं हो रही है। अभी एग्जाम नहीं हुआ है, तो अब उसका डेट आने हम्म। जा रहा है जल्दी ही। अच्छा अच्छा। तो उम्मीद है कि 2-3 महीने में जो है एग्जाम होंगे। हाँ तो सही है जी, जितना उनका लेट होगा उतना अपना काम पर खिंचेगा जी, इसमें सेट वाला। अब देखिए, आप या हम या अन्य जिसको जल्दी है तो उसको तो यही लगेगा कि लेट हो रहा है, लेकिन विभाग तो सही अपना सही काम बात है। कर रहा है अपने तरीके से। सही, क्यों हम लोग ओवर एज हो रहे हैं इसलिए है। तो वही बात ना कि जिसे जिसे की हम्म। जरूरत है तो उसे लगेगा कि देर हो रहा है, और जिसे सही करना है बात है। तो वो तो अपना काम अपने तरीके से कर रहा है। वो अपना तरीके से करेगा। तो अभी तो बीएड वाला जो गजट है वो भी आया नहीं है, उम्मीद है हाँ, आ जाएगा। वो सब कब तक आ रहा है ये? अभी तो 22-23 अगस्त को जो है एनसीटी ने एक और मीटिंग किया है। हाँ, तो मीटिंग अपन डाली थी। हाँ, तो इधर लगातार अपडेट्स दे रहा है एनसीटी, तो अब उम्मीद यही है सितंबर में आ जाएगा। सितंबर में, हाँ ठीक है, तो सितंबर भी स्टार्ट ही है, अब क्या। 3 तारीख हो गया, इस सितंबर जो हाँ, है 3 हो गया। शुरुआत हो ही गया है। हाँ, हो गया। तो इधर जो है एनसीटी भी तैयार है गजट जारी करने के लिए, इधर यूपी हम्म। शिक्षा सेवा चयन आयोग भी जो है आगे बढ़ रहा है। तो हम्म। क्रमशः सारी चीजें हो ही रही हैं। वो तो नहीं है। तो अपडेट सारे आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। क्योंकि असल में जो अभी इनका चुनावी होना है, इसमें एक साल बच्ची तो दी नहीं चाहिए। अच्छा, इससे फर्क पड़ेगा। अब नहीं, चुनाव। अब हम्म वैसे उसका आप फर्क पड़ेगा नहीं। चुनाव जो है वो सब अब कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला, इन सबसे कोई मायने नहीं रखता है। हाँ, बात तो सही है। आप इतने देख रहे हैं कि सारा चीज हम्म। जो है, सारा सिस्टम चाहे राज्य का हो या केंद्र का हो, वो सब अपना चल हम्म। रहा है। चुनाव जब जब आ रहे हैं तब तब हम्म। लोग जो है अपने अपने अनुसार अनुमान लगाते हैं, लेकिन फाइनली हम्म। रिजल्ट चाहे जो हो हम्म। उसको स्वीकार तो करना ही पड़ता है। सही बात है। उसको स्वीकार करके चाहे किसी को पसंद आ रहा हो रिजल्ट या किसी को पसंद ना हाँ। आ रहा हो, सही है। स्वीकार करते हुए फिर आगे जो हो रहा है वो होते हुए देख रहे हैं लोग। हम्म। तो चुनाव का विशेष कोई डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है। चुनाव तो हम्म। आते जाते रहते हैं, होते रहते हैं। हम्म। अब जो है बस। चलिए, हम्म पुनीत जी ये बताओ, जैसे इंटरव्यू अगर होता है, डेमो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम्म इंटरव्यू में कितने क्वेश्चन लगभग आएंगे, कोई अनुमान से आप बता सकते हैं ऐसा कुछ? देखिए, इंटरव्यू के बारे में जो भी जानकारी करना है तो आप जो है केंद्रीय विद्यालय के जो इंटरव्यू होते हैं, नवोदय विद्यालय हम्म। के होते हैं या अन्य किसी हम्म। भर्ती में होते हैं, उनको जो है यूट्यूब वगैरह पे यहाँ वहाँ बहुत सारे वीडियो देखिए। हम्म। जनरली आप जब भी देखेंगे कोई भी इंटरव्यू, हम्म। तो ये मान के चलिए कि कैंडिडेट की संख्या को देखते हुए समय दिया जाता है, तो 5 से 10 मिनट समय लेते हैं वो। अच्छा, ये पूछने में। हम्म हम्म। तो 5 से 10 मिनट में जो भी पूछना होता है, जो भी एक्सपर्ट वहाँ बैठे रहते हैं वो इंटरव्यू लेते हैं। हम्म। 10 मिनट बहुत होता है, 10 मिनट में पसीने छूट जाते हैं लोगों के। सही बात है। 10 मिनट में इतना कुछ पूछा जा सकता है, इतनी बातें हो हम्म। सकती हैं, उतना ही 10 मिनट बहुत भारी लगने लगता है। तो इंटरव्यू में वहाँ पर बैठे होंगे एक्सपर्ट, हर सब्जेक्ट के हर तरह के लोग होंगे। एग्जैक्टली कैसा होगा वो तो जब होगा तभी पता चलेगा, लेकिन एक अनुमान है कि जैसे हम्म। और अन्य इंटरव्यू होते हैं, एक्सपर्ट वहाँ बैठे रहते हैं, अपने अपने हिसाब से क्वेश्चन करते हैं। हम्म। 10 मिनट 15 मिनट देते हैं कैंडिडेट को। कैंडिडेट की संख्या पर भी डिपेंड करता है कि संख्या कितनी है सही बात। कैंडिडेट की, उसी के अनुसार समय निर्धारित होते हैं। हम्म। तो कोई भी पूर्वानुमान कुछ कंफर्म नहीं, नहीं है, क्योंकि कभी हुआ नहीं नहीं है। हुआ नहीं है, हाँ वही तो। लेकिन जो जहाँ हो रहा है
केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या अन्य किसी भर्ती में इंटरव्यू, हम उनको देख करके एक आइडिया लगाया जा सकता है कि कुछ ऐसा ही हो सकता है, देखने को मिले। तो लेवल तो वही रखेंगे जैसे हम प्राइमरी में भर्ती होते हैं, तो प्राइमरी में लगभग कक्षा 8 तक का लेवल या हाई स्कूल तक का। हाँ, वो तो लेवल अप ही रखेंगे हमेशा। प्राइमरी की बात अगर है, प्राइमरी में हो रहा है इंटरव्यू, तो कम से कम कक्षा 8 या हाई स्कूल लेवल रखेंगे। हाँ, उससे कम तो नहीं रखेंगे। वो तो लेवल हमेशा अप ही रखेंगे ना। हाँ, अप रखेंगे। चलो भाई। और एक चीज और, जैसे एज का तो बताइए, कोई फैक्टर पड़ना नहीं अगर 11 वाली भर्ती आएगी तो। बाकी सब तो बताते ही रहते हैं, एज फैक्टर से कोई लेना देना है नहीं। वर्षानुक्ति जहाँ शुरू होगी उसमें कोई लेना देना नहीं है एज का। पुराने लोगों के लिए ही स्पेशली ये टेट वैलिड किया गया है, पुराने लोगों के लिए ही गवर्नमेंट ये प्लान करके लेके आने वाली है। तो एज फैक्टर है ही नहीं। और एज एक ऐसा फैक्टर है जिस पर किसी का जोर भी नहीं है, कोई चेंज नहीं कर सकता इसको। अभी जो पुलिस वाली भर्ती हुई है उसमें एक न्यूज आया है, आज हमने डाला भी है ग्रुप में, उसको देखिएगा। न्यूज है, हेडिंग, उम्र कम दिखाकर हाई स्कूल परीक्षा दोबारा दी गिरफ्तार। है। तो ये जो कैंडिडेट है ये अपना सब कुछ चेंज करके फिर से हाई स्कूल किया ताकि जो है उम्र घट जाए और वो एलिजिबल हो जाए भर्तियों के लिए। तो वो कर तो लिया, लेकिन आप नया डाटा बना रहे हैं, लेकिन जो पुराना डाटा है ऑलरेडी कहीं ना कहीं, वो कहाँ जाएगा? वो तो कहीं जाने वाला नहीं है। और आजकल तो हर चीज ऑनलाइन है। आजकल हर जगह अंगूठा लग रहा है। आप आधार कार्ड से हर चीज जोड़ रहा है, अंगूठा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं तो पकड़ में आ ही जाना है। हाँ, पकड़ में आ जाना चाहिए। तो उम्र में कोई अगर बदलाव करना चाह रहा है या कर रहा है छेड़छाड़, तो मूर्खता कर रहा है। अब ये बंदा जो है जब पकड़ा गया है तो अब इसकी आरती तो उतारेंगे नहीं उतारेंगे। नौकरी तो गई, नौकरी तो मिलनी नहीं है। नहीं मिलनी। हाँ, ये है कि अब ये सरकारी सेवा लेंगे जेल में बैठ करके। सही बात है। वो सेवा तो जरूर मिलेगी। अभी ज्यादा नहीं, मात्र कुछ दिनों पहले, हफ्ते भर के अंदर की बात है, एक कॉल मेरे पास आया। तो उन्होंने जो है अपने किसी रिश्तेदार के बारे में जानकारी लिया कि उनका जो है सेना में हो गया है और जांच वांच जो होता है थाने द्वारा वो सब हो गया है, सब क्लियर हो गया। ओके, अब 10 दिन में ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। उनकी भी ऑडियो हम डाले होते, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, इसलिए नहीं डाले, क्योंकि बहुत सारे लोग सुनते हैं तो उनको डर था कि कहीं लोग सुनेंगे तो दिक्कत हो सकती है। उन्होंने मना कर दिया तो हमने डाला भी नहीं, ताकि उनका जो पहचान है वो छुपा रहे। तो उनका भी यही था मैटर कि वो जो है अपना सब कुछ चेंज किए, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब चेंज करके फिर से सारा चीज किए और उनको नौकरी मिल गई, सब कुछ ओके हो गया है। अब ट्रेनिंग पर जाना है। तो अब देखिए, सब कुछ कर लिए, अब ट्रेनिंग पर जाना है। अब उनको जो है डर लग रहा है कहीं ना कहीं, तभी तो मेरे पास फोन करवाए किसी और से। तो उनको डर लग रहा है कहीं ना कहीं कि पकड़ में ना आ जाए। हाँ, कि ज्वाइन करें न करें, इस दुविधा में है। सही है। तो ये दुविधा ही प्रदर्शित कर रहा है कि वो जो है गलत रास्ते पर जा रहे हैं। उनको इस चीज का एहसास है कि हमने क्राइम कर लिया है। भाई, आप जानते हैं कि जो है आधार कार्ड 2 रखना ये एक क्राइम है, पैन कार्ड 2 रखना ये एक क्राइम है। तो ऐसे ही जो आपका डाटा है उसको छेड़छाड़ करना, आप जन्मतिथि बदल रहे हैं ना, ये तो डाटा छेड़छाड़ हुआ। तो ये उन्होंने कर लिया, चाहे ये पुलिस भर्ती वाले ने कर लिया। ज्वाइन करे या न करे, जिस दिन सामने आ जाएगा कि किसी ने इस तरह का छेड़छाड़ किया है, गलत तरीके से चीजों को हासिल किया है, जेल जाएगा। वो तो सीधे जेल जाना, भले नौकरी हासिल किया हो या न किया हो। क्यों? क्योंकि वो क्राइम कर चुका है। छेड़छाड़ करना ही क्राइम है। तो ये डेट ऑफ बर्थ वाला एज फैक्टर, इस पर किसी का कोई जोर नहीं है, जो है सो है। एज फैक्टर में बस एक ही चीज है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो समय समय पर छूट मिलते हैं
तो उसी पर डिपेंड करता है। और इसमें तो स्टेट आजीवन किया गया है, गवर्नमेंट को भी पता है कि किसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं। पुराने लोग हैं, पुराने लोग हैं तो उम्र वाली समस्या तो आएगी ही आएगी, बिल्कुल आएगी। तो ये बात वो अच्छे से जानते हैं, इसके लिए भी सारा प्लान कर रखते हैं। क्योंकि इस चीज को लगभग हमारे दिमाग से 11 और 13 साल हो चुकी हैं। जो उस वक्त रहा होगा 30 का, अब वो 40 पार कर गया, 40 पार कर गया। जो उस वक्त हो ही गया, जो उस वक्त ही 37, 38, 39, 40 के आसपास रहा होगा, अब तो वो तो जो है 50 करीब पहुंच गया, 40 वाला। सही बात है। तो 30 वाला भी जो है पार कर गया है एज को। हमारी भी तो 47+ है। तो ये चीजें जो है गवर्नमेंट को अच्छे से पता है, वो इस हिसाब से प्लान कर रहे हैं सब। अब बताइए, स्टेट को आजीवन करने के लिए किसी ने नहीं मांगा था, कभी नहीं मांगा। बीएड वालों ने मांगा, न बीटीसी वालों ने, न डीएलएड वालों ने, न ही जो नौकरी में है, चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, कहीं पर किसी ने मांगा, कभी नहीं मांगा। आखिर गवर्नमेंट को कैसे समझ में आया कि जो है आजीवन करना चाहिए? यानी वो हर चीज पर नजर रखते हैं, हर चीज को पर जो है ध्यान रखते हैं। विभाग हमेशा इन चीजों को ऑब्जर्व करता रहता है कि क्या चीज अपडेट करने की जरूरत है। जो 50% बाध्यता है वो 2011 के पहले वालों को छूट दिया गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो जानते हैं ना कि 2011 के पहले ही क्यों छूट देना है, तो उनको रीजन मिला होगा, तभी तो वो किए, तभी किए। तो वहाँ जो बैठा हुआ उसे सब पता है, सब पता है, बिल्कुल सही है। तो हमसे एक बार आपने डाला था जो जूनियर भर्ती नहीं हुई थी, जो एडेड जूनियर, हाँ नहीं निकली थी अभी 29,000 वाली, मैथ साइंस वाली। अच्छा, हाँ साइंस वाली 29,000। हाँ, तो उसमें तो होगी नहीं कोई भर्ती है, जैसे जूनियर टेट जो करे, जैसे हमारा जूनियर टेट भी है क्लियर। उसमें जो उस वक्त ज्वाइन कर लिया वो वही मैटर रुक गया, आज तक अभी कोर्ट एक कचहरी चल रहा है उसमें चल रहा है कोर्ट कचहरी। हाँ, अभी भी लोग कर रहे हैं भाई, पैसा लूटने वालों की कमी थोड़े है। नहीं, कमी है, सही है। जब मूर्खों के पास पैसा रहेगा तो चालाक इंसान, धूर्त इंसान भूखा कैसे मरेगा? तो इन्हीं का लूट खाएगा। बिल्कुल सही है। तो ये मूर्ख लोग देते रहते हैं, तो वो अपना धंधा क्यों बंद करने जाए? सही है। तो वो भर्ती तो अब उसमें कुछ नहीं होना है। हाँ, आगे जो प्लानिंग गवर्नमेंट कर रही है नई भर्ती लेकर आने की, उस पर जो है काम हो। तो उनमें क्या चांस मिल सकता है पहले वालों को? मौका तो सबको मिलेगा कॉमन रूप से। अब अगर नॉर्मल एज लिमिट जो रहता है हमेशा वही रखेंगे, तो उसके अंतर्गत जो आ रहा होगा वो आवेदन करेगा। हाँ, वही तो करेगा। और अगर बहुत लंबे समय से कोई भर्ती आई नहीं है, जल्दी आती भी नहीं है, इसको ध्यान में रख करके अगर उम्र वगैरह में छूट देते हैं तो फिर जो है मौका मिलेगा। वही तो पूछ रहे थे। तो अपने तरफ से जैसे कि आवेदन मांगेंगे तो हमारे दिमाग से ऑनलाइन मांगेंगे, या हो सकता है फीस भी ला सकते हैं कुछ ना कुछ? आजकल कोई भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, सब कुछ ऑनलाइन। सब ऑनलाइन हो रहा है। तो ऑनलाइन ही फॉर्म भरे जाएंगे। तो कुछ ना कुछ फीस भी लेंगे? वो तो कॉमन सी बात है कि जब भी कुछ होता है तो सब दोबारा ही होगा, इसलिए पहली बार तो खत्म ही हो गया। पुराना कुछ नहीं होगा, सब नया होगा। अच्छा, जो फीस वापसी वाला जो था मैटर, अखिलेश सरकार वाला, उसमें मिल रहा है वापस बच्चों लड़कों को? बहुत सारे लोगों को मिला है, बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट ने खुद दिया है। कुछ लोग जो है कोर्ट गए हुए थे, तो कोर्ट ने भी जो है कहा देने के लिए, तो उसके बाद मिला है। नहीं, ऐसे हमने तो उसमें फॉर्म नहीं भर पाया था, तो हमें तो मिलेगा नहीं। क्या कोई नहीं, जिसने आवेदन किया होगा सिर्फ उसे ही मिलेगा। तो इसमें दोबारा चांस नहीं दे सकते? ये दोबारा चांस वो देना चाहिए। दोबारा है। एक चीज बताइए, एक ही काम को वो कितनी बार करें? एक बार उन्होंने विज्ञापन निकाल करके बार बार सूचना दिया, फिर उन्होंने उसका डेट आगे बढ़ाया, मौके तो जितना देना था उससे ज्यादा दे दिए, नियम तो जितना देना चाहिए था। असल में उस समय सुनील रोजी नहीं, अब धरना चल रहा था लखनऊ में, उसमें उन्होंने कहा था मिल रही क्या मैं चूतिया बने। हम भी लखनऊ गए 1-2 बार, उसके बाद ही तो आपसे जुड़ गए थे, फिर हम वहाँ 2 बार लखनऊ गए, उसके बाद ही आपका ये मिल गया था नंबर।
तभी हमने आपसे बात पहली बार की थी, तभी आपके चैनल पे, उसके बाद में किसी को पैसा नहीं दिया, धरना पैसा वहाँ भी नहीं दिया, धरना केवल गए थे हम। तो ये लोग यही बताते थे कि अगर तुम फॉर्म भर दोगे तो पैसा वापस मिल जाएगा, फिर कोई चांस नहीं रहेगा नौकरी का। तो हमने चलो भाई नहीं देते हैं वापस। जो लोग फॉर्म नहीं भरे उनको कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। तो एक चीज बताइए कि अभी तो योगी जी की सरकार है, सही है। इसके पहले अखिलेश जी की सरकार थी, उससे पहले मायावती जी की सरकार थी। हाँ बिल्कुल सही। तो अभी जब योगी जी की सरकार है तो जो कुछ भी अखिलेश जी कह रहे हैं, चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। मायावती जी जो भी चाह रही हैं, सोच रही हैं, जो भी बोलती हैं, ये लोग जो पुराने लोग हैं जो कि कुर्सी पर बैठ चुके हैं, हम सीएम की बात कर रहे हैं, पहले वाले सीएम की, बिल्कुल सही बात है। क्या इन लोगों के कहने से भी कुछ हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। तो सिंपल सा उदाहरण, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो कुर्सी पर बैठा है वो जो कह रहा है सिर्फ उसकी सुनिए। सही बात है। पुराने वाले सीएम का नहीं हो रहा है कहा हुआ, तो ये सुनील यादव जैसे जो है चंदा चोर, दो कौड़ी के लोग, इनकी बातों का क्या मतलब? कुछ भी नहीं। इनको तो कुछ अता पता भी नहीं है, ये तो खुद कुछ नहीं जानते हैं, बस लूटने आए हुए हैं और जैसा जो समझ में आ रहा है उसको उस तरह का पाठ पढ़ा रहे हैं और पढ़ा करके लूट रहे हैं। आज तक किए क्या? ये कुछ हासिल हुआ है इनके कुछ करने से? कुछ नहीं हुआ, न हुआ है न हो। 2 दिन पहले फिर डाल रहा था कि ये सुनील की कोर्ट में चल रहा है, अब इसके लिए ऑनलाइन आएंगे, ये वो प्रश्नों को डालता रहता है, इस तरह की पोस्ट है। तो भाई जो जिसको जो है लूट करना है, जिसने लूट किया है, कुछ न कुछ तो उल्लू बनाने के लिए कुछ न कुछ तो दिखाता रहेगा ना। हाँ बिल्कुल। तो बस वही, अभी तो वो जा रहा है सुपरमार्केट, सुने हैं खोलने जा रहा है। अब कहाँ से पैसा आ गया बताइए? आप क्या सुपरमार्केट, आप जो है आज की तारीख में सुपरमार्केट खोलने के लिए पैसा रखे हैं? खोल सकते हैं? नहीं ना भैया, हम कहाँ से खोल लेंगे। जैसे आप हैं, जैसे हम हैं, बिल्कुल सही है। जैसे आप हैं, जैसे हम हैं, वैसे ही वो भी। उसके पास कहाँ से पैसा आ गया? सुपरमार्केट खोलने जा रहा है। कल तक तो बेरोजगार था, आज कहाँ से पैसा आ गया? कोई नौकरी तो करता नहीं है। कभी देखें उसके फेसबुक पोस्ट पर दिखाया हो फोटो, या कभी लिखा हो कि हम ये नौकरी करते हैं, ये काम करते हैं? नहीं, कुछ नहीं दिखाया। उसके जो अगल बगल घूमते रहते हैं, उसके चंगू मंगू सब, उनसे कभी जो है पता कीजिए। वैसे तो बताएंगे नहीं, लेकिन पता कीजिए उनके आसपास के लोगों से। सुपरमार्केट खोल रहा है और भी कई काम कर रहा है, कहाँ से पैसा आ गया? वही जो काम हिमांशु राणा ने किया, जो रविंद्र दादरी ने किया, जो मयंक तिवारी ने किया, वही ये भी कर रहा है। सही बात है। सिर्फ ये सब आते हैं लूटने के लिए और कोई उद्देश्य इनका नहीं होता है। सही बात है। तो इनकी बातों को कोई भरोसा करना ही मूर्खता है किसी बात का। बिल्कुल, मैं एक बार ही कर गए तो वो उसकी फॉर्म भर नहीं पाया, उसके बाद तो हमने उनसे बात ही करना छोड़ दिया। बात करना हमसे मिलते ही नहीं है कि फेसबुक पे कोई पोस्ट देखते हैं। गवर्नमेंट ने कहा फॉर्म भरने के लिए, गवर्नमेंट ने ऐसे नहीं कहा, कोर्ट का ऑर्डर था, कोर्ट का ऑर्डर के अनुसार वो चल रही थी गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट के पास आवेदन पहुंचना चाहिए, आवेदन पहुंच गया। अब वो कह रहे हैं कि पैसा वापस ले लोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा। पैसा ही वापस कर रहे थे ना, कि उसमें लिखा था कि पैसा वापस करेंगे, साथ में आपका फॉर्म भी वापस कर देंगे, ऐसा लिखा था। ऐसा लिखा था। तो भाई आवेदन तो हमारा है वहाँ, आवेदन तो रिजेक्ट नहीं हो रहा मेरा ना। कोर्ट का ऑर्डर था भैया कि एक ही भर्ती के लिए 2 बार पैसा लिया गया है, एक बार का पैसा वापस कर दीजिए, इसलिए पैसा वापस हो रहा। कुछ लोगों को हो गया है और अन्य लोगों को होना बाकी है, तो अभी तक हुआ नहीं है। उसका जो कारण है, तो वो जो पैसा है वो गायब है। तो गवर्नमेंट अभी तक जो है वापस नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो पैसा है ही नहीं। और अभी इसका जांच चल रहा है अंदर अंदर विभागीय, इसलिए ओपन भी नहीं कर रहे हैं कि क्या हुआ, पैसा कहाँ गया। सही बात है। तो इसलिए जो है बिल्कुल ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। बिल्कुल वापस तो मिलेगा, जिन लोगों ने फॉर्म भरा है सबको मिलेगा, और जो लोग नहीं भरे हैं फॉर्म उनको तो मिलना ही नहीं है वापस। सही बात है। ये बहुत रुपया लगा था। हाँ, पैसा तो बहुत लगा था। चलो हुआ तो हुआ। जाओ और सुनाओ। और सब बढ़िया है, बस ये जो लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं उन पर नजर रखिए। ठीक है सर। शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन हो गया, अध्यक्ष मिल गए, अब आगे बढ़ने जा रहा है। उधर जो है बीएड का गजट आने हमारे दिमाग से हमारे दिमाग से 24 में नहीं 25 में भले हो पाए।
क्या चीज 24 में हो सकती है अपनी भर्ती 11 वाली? आपकी आवाज क्लियर नहीं, स्पष्ट नहीं समझ, क्या चीज 11 वाली? नहीं जी, कह रहे 2011 वाली भर्ती 24 में हो सकती है कंप्लीट क्या? देखिए 2011 वाली जो भर्ती थी 7225, 2011 वाली सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती करा के बंद कर दिया। 2012 वाले का पैसा वापस, तो वो मैटर तो खत्म हो चुका है। हम वही कहते हैं 11 वाले, ऐसे मान लो जो 11 कैट पास है उनके लिए। हाँ, तो वो पुराने चाहे 69,000 हो, चाहे 68,000 हो, चाहे 12,460 हो, या कोई भी पुराने मैटर पर अब जो है ध्यान देना बेकार है। अब जो आगे होने जा रहा है वर्षवार नियुक्ति, हर कक्षा में शिक्षा योजना, तो हम वही तो पूछ रहे हैं क्या 24 में ये हो सकती है कंप्लीट? 25 में जाएगी? देखिए सितंबर का महीना शुरू हो चुका है, इसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 बजते हैं। अब ये जो 3 महीने हैं, इसमें जो है जो फरवरी में बजट पेश होता है उसके जो है बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इन 3 महीनों में हर जगह से ब्यौरा मांगा जाता है कि भैया आपको कौन सी भर्ती करनी है, कितना बजट किस मद में चाहिए, क्या क्या सब बना करके दीजिए। इसी चीज को ध्यान में रख करके यूपी सरकार ने देखिए सितंबर में आयोग का अध्यक्ष दे दिया, ताकि ये रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाएं और खर्चा वर्चा जोड़ करके बताएंगे, तो फिर आप बजट के लिए आगे बढ़ेंगे। तो ये सारी प्रक्रिया शुरू हो गई है, ब्यौरा तैयार होगा और बजट मांगा जाएगा, फिर फरवरी में बजट आएगा, तो बजट से चीजें होंगी। तब तक जो है ये जो बीएड का गजट आना है वो काम जो है अभी होगा, और इसके अलावा जो पुराने एग्जाम हैं पेंडिंग हैं, रिजल्ट हैं पेंडिंग हैं, तो उनका रिजल्ट घोषित करके ज्वाइन कराना, जिनके एग्जाम अभी पेंडिंग है तो वो एग्जाम कराना, ये सब चलेगा अभी। थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। चलो चलिए ठीक है। 25 वाली हो पाए तो हाँ, अब तो मानकर चलिए लगभग, अभी तो गजट आना बाकी है ना, पहले गजट तो आ जाए बीएड वाला। तो आ जाए, सही बात है। तो गजट पर फोकस, गजट आने वाला है। चलो ठीक है। चलिए ठीक है, रखते हैं फिर। हाँ ठीक। जय श्री राम। नमस्कार।